अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो कुछ हमारे जो नाम नहाद सहाफ़ी कह लें या जो बड़े ख़ुद को समझते हैं कि हम लोग बड़े चेंज लेकर आने वाले हैं या हम बहुत बड़े लीडर हैं, उनकी मैं आपको कुछ ट्वीट्स पढ़ के सुनाता हूँ कि ये जो ईरान ने इसराइल पर हमला किया है उसके बाद हमारे जो नाम नहाद सहाफ़ी हैं या जो इस तरह के ख़ुद को पता नहीं क्या समझते हैं, उनकी कुछ आप ट्वीट्स चेक करें। और मज़े की बात यह है कि हमारे मुसलमानों का ये हाल है या हमारे जो मुसलमानों के जो 57 कंट्रीज़ हैं उनका ये हाल है कि 57 कंट्रीज़ मिलकर भी गाज़ा के अंदर एक पानी की बोतल नहीं पहुंचा सकते। और इनकी आप बढ़कें चेक करें कि हमने पता नहीं क्या कर दिया है। और दूसरी बात यह है कि कर कोई और रहा है और नंबर कोई और यहाँ पे बना रहा है। आप ज़रा जो है ना ट्वीट चेक करें, कितनी मज़े की ट्वीट्स हैं। सबसे पहले ट्वीट है कि हारून रशीद, ये भी ख़ुद को बड़े डॉन समझते हैं। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, कोई मुसलमान रीट्वीट के बगैर ना जाए। ये भी एक किस्म की मीम ही है कि पता वो कुछ अर्सा पहले बड़ा ट्रेंड चला हुआ था कि एक तस्वीर होती थी, उस पर अल्लाह या हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा होता था और कहते थे कि जो इस तस्वीर को शेयर नहीं करेगा उसको पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये भी कुछ ऐसी मीम लग रही है। नेक्स्ट हमारे पास है जी इमरान रियाज खान साहब। वैसे मुझे इनसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन चले उन्होंने कर दिया तो फिर मानना ही पड़ेगा कि वो भी इसी लेवल पर ही आते हैं बेचारे। इस वीडियो को देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि आयरन डोम नामी एयर डिफेंस सिस्टम तो फ़िलहाल बढ़ गया। यार ये बिलो द बेल्ट बात कर रहे हैं यार, ये कोई बात करने वाली है जिस तरह की आप बात कर रहे हैं आप? यार इतने मुअज़्ज़ज़ बंदे हैं, अजीबोगरीब यार सिस्टम है। बड़ा मुश्किल है इस तरह की बात को सुनना। आप जैसे सीनियर सहाफ़ी अगर ये बात कर रहे हैं तो फिर मज़ा नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट हमारे पास हैं जी मीर मोहम्मद अली खान। इसराइली एयरपोर्ट के तबाह होने की ये वीडियो सेव कर लें। कल से इसराइली झूठों की भरमार होगी और कहेंगे सब ठीक है, कुछ ना बिगड़ा हमारा। क्या बात है आपकी मोहतरम, उन्होंने हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं उनका कबाड़ा निकाल दिया है और आप कुछ नहीं कर सके। और ये जो दो उनको मिसाइल लगे हैं उनसे इससे उनको क्या फ़र्क पड़ना है यार? कैसी आप चवलियाँ मार रहे हैं, अजीबोगरीब सिस्टम आपका। नेक्स्ट मीम है नेक्स्ट हमारे पास ट्वीट है इमरान भट्टी की। आयरन डोम मिसाइल हमलों को रोक नहीं सका। मिसाइल तलाबीब पर गिर रहे हैं, आग के शोले बुलंद हो रहे हैं। फ़लस्तीनियों का जश्न बता रहा है, उनकी रूहों को सुकून मिला है। यार ये वैसे क्या ही सही जिसको कहते हैं ना, ये मीम है। मतलब उन्होंने फ़लस्तीन के अंदर 50,000 से ज़्यादा बंदों को शहीद कर दिया, जिनमें से तकरीबन प्लस माइनस 20,000 के अराउंड बोर्ड सिर्फ बच्चे थे। और ये देखें क्या यार अजीबोगरीब सीन है। हमारे लोगों को क्या हो गया हुआ है? मतलब ट्विटर पर ख़ुद को ये बताने के लिए कि हम लोग बड़े एक्टिविस्ट हैं, हम लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग पता नहीं कौन सा चेंज लेके आना चाह रहे हैं। यार इस तरह की ट्वीट से आपको क्या मिलेगा? यार 2 फॉलोअर में भी मिल जाएं, कोई जज्बाती बच्चा उठ के यार क्या खूबसूरत बात की, हो जी मज़ा आ गया, सुकून मिल गया उनकी रूहों को। यार थोड़ा सा ख्याल करें। नेक्स्ट हमारे पास हैं जी नादिर बलोच। आसमान देखें और सेहूनियों की दौड़ें चेक करें। क्या बात है, अल्लाह माफ़ करे यार। नेक्स्ट हमारे पास हैं जी ग़ुलाम नबी मदनी। अपनी आँखों को ठंडा कीजिए, ये मनाजिर हैं गज़ा में बर्बाद होने वाली यहूदी फ़ौज के। ये वीडियो आपके सामने से गुजरी होगी कि एक टैंक जा रहा होता है और एक फ़लस्तीनी बंदा उसके साथ पता नहीं बम वगैरह लगा देता है और बाद में उसको जो है रिमोट से या जैसे भी उसको तबाह करते हैं, तो टैंक वगैरह कुछ तबाह करते हैं। ये काफ़ी पुरानी वीडियो है, लेकिन अभी उन्होंने दोबारा उसको अपलोड किया कि जी ये देखें जी गज़ा में कैसे मनाज़र हैं जी, यहूदियों की फ़ौज तबाह हो रही है। मे भी उन्होंने आपने उनके 2-3
टैंक तबाह कर दिए हों, लेकिन जो 50,000 उन्होंने फ़लस्तीन के बंदे शहीद कर दिए हैं, उनका तो कोई आपके पास जवाब नहीं है। और सबसे आखिर पे ये हमारे पास देखें जी, डॉक्टर शहबाज गिल साहब। मुझे इनसे भी ये ऐसे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये तो यार इमरान खान के एडवाइज़र रह चुके हैं आई थिंक, और ये बड़े अच्छे गीज़ कॉलेज जो है यूएस का बहुत ही आला कॉलेज है बिज़नेस रिलेटेड स्टडीज़ के अंदर, वहाँ से मतलब वहाँ पे ये पढ़ाते हैं। तो इनसे तो बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं थी। और ये कुछ इस तरह से ट्वीट कर रहे हैं कि अमेरिका ने इसराइल को खबरदार किया था, लेकिन ख़तरनाक हमला है, मिसाइल दुरुस्त ठिकाने तक पहुंच रहे हैं। तो अब आप हमारा ये अब हाल चेक करें कि जो हमारे लीडर हैं या कुछ हमारे सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी तो नहीं कहना चाहिए, नाम नहाद सहाफ़ी हैं, वो इस तरह की ट्वीट्स करेंगे तो हमारे लोगों के ऊपर क्या इंप्रेशन जाएगा। तो ये तो नफ़रत फैला रहे हैं ना, ये उसको सॉर्ट आउट करने की तो कोशिश ही नहीं कर रहे कि हमने इस मसले को कैसे सॉल्व करना है। हमारे इतने लोग ज़्यादा शहीद हो गए हैं, अभी लेबनान के अंदर भी धमाके स्टार्ट हो गए हैं, वहाँ पे भी लोग शहीद हो रहे हैं। इसी तरह यमन के अंदर भी अटैक्स वगैरह हुए हैं, वहाँ पे भी लोग शहीद हो रहे हैं। इसी तरह और भी 1-2 कंट्रीज़ हैं, आई थिंक सीरिया के अंदर भी लोग शहीद हो रहे हैं, इसी तरह अटैक्स वगैरह हो रहे हैं। वहाँ पर तो आप कुछ नहीं कर रहे और आप इधर ट्विटर पर बैठ के ख़ुद को डाउन साबित कर रहे हैं कि हम लोग बड़े एक्टिविस्ट हैं और हम लोग पता नहीं कौन सी तोप बने हुए हैं। तो यार थोड़ा सा ख्याल करें, ट्वीट करते हुए यार थोड़ा सा ख्याल कर लिया करें। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।